हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डीएसएसबी दिल्ली शिक्षक भर्ती जो आई हुई है जिसका 25 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो लोग एक दूसरे से सर्च करते हैं जिसका उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता इस वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है इसकी एलिजिबिलिटी ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं सारा क्लियर करूँगा। तो कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी बच जाती है तो आप उसके कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। पहला है दोस्तों, क्वेश्चन जो है पहला कि अदर स्टेट को कितने मार्क्स चाहिए। दोस्तों आपको पता ही है कि डीएसएसबी में कुल जो पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पार्ट भी 100 मार्क्स का होता है, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे टीजीटी का हो। लेकिन अगर पीजीटी का होगा तो फर्स्ट पार्ट 100 नंबर का, सेकंड पार्ट जो होगा 200 नंबर का रहेगा। तो इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40% चाहिए फर्स्ट पार्ट में और 40% चाहिए सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपके 20-20 नंबर के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और जीके हो गई। तो इन चारों पार्ट में आपको टोटल 40% मार्क्स होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी आपका जो 100 मार्क्स का रहेगा वो भी 20-20 नंबर के 5 पार्ट रहेंगे। तो उसमें भी टोटल आपके 100 में से 20 20 जो का 5 पार्ट रहेगा, टोटल 100 नंबर के रहेंगे, उसमें से आपको 40% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए 35% चाहिए और एससी हैं तो आपके लिए 30% चाहिए। और दोस्तों पहला ये मार्क्स के रिलेटेड हो गई इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अदर स्टेट आरक्षण कितना और किसको। तो दोस्तों अदर स्टेट के कैंडिडेट एससी एसटी को छोड़कर जो भी हैं, चाहे ओबीसी हो या जनरल, सारे जनरल में काउंट होंगे। केवल एससी एसटी को दिल्ली में छूट मिलती है, आरक्षण मिलेगा। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है अदर स्टेट के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो अदर स्टेट के लिए जैसा कि अगर जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको एज प्राइमरी टीचर के लिए 30 होनी चाहिए और टीजीटी के लिए 32 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको नियमानुसार जो छूट मिलती है 5 ईयर की, वो आपको छूट मिलेगी। तो आपको 37 ईयर टोटल एज चाहिए, अगर प्राइमरी का भर रहे हैं तो 35 ईयर। तो इस तरह से एज का हो गया। और दोस्तों अदर स्टेट के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि दिल्ली का अपना स्टेट का होता है ओबीसी। यहाँ दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट को ही मान्य दी जाती है, चाहे आपका सेंट्रल ही सर्टिफिकेट क्यों ना हो। आपके पास अगर दिल्ली का स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट, उस पर दिल्ली स्टेट मेंशन होता है, वो होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर अदर स्टेट के हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो आप दिल्ली में जनरल में ही काउंट होंगे इस वैकेंसी में। अदर स्टेट एज का हो गया आपका। परीक्षा कहाँ होगी, दिल्ली या बाहर। तो दोस्तों परीक्षा का केंद्र जो होता है दिल्ली में, और परीक्षा जो होगी ऑनलाइन होगी आपकी। और दिल्ली के बाहर एनसीआर में जैसे नोएडा हो गया, यहाँ भी हो सकती है। जो दिल्ली से सटे सटे एरिया हो गए
वहाँ पे भी हो सकती है। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सी टेट के रिगार्डिंग है, कितने मार्क्स चाहिए सी टेट में। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी को जो अदर स्टेट के हैं उनको 90 या 90 से ऊपर चाहिए। अगर प्राइमरी का दे रहे हैं तो प्राइमरी का टेट, प्राइमरी का सी टेट, अगर टीजीटी के लिए दे रहे हो तो पेपर 2 सी टेट का। इसमें 90 से ऊपर होना चाहिए, चाहे अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं या जनरल हैं। अगर क्योंकि जनरल को 5% रिलैक्सेशन मिलता है, तो अगर आपका 82 पे भी क्वालिफाई है अगर ओबीसी कैटेगरी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 82 से 89 तक अगर मार्क्स हैं आपके तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपके 90 या 90 से ऊपर चाहिए अगर ओबीसी के हैं और जनरल में फॉर्म डाल, क्योंकि फॉर्म आप जनरल में डालेंगे तो जनरल का आपका मार्क्स होना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सारी जानकारी देख ली है। और दोस्तों अगर सेंट्रल का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वह भी यहाँ पे स्टेट में मान्य नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इन सारे डिपार्टमेंट में सेंट्रल का, या एसएससी हो गया, इन सारे डिपार्टमेंट में सेंट्रल का यूज होता है, पर इस दिल्ली में मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों सारी जानकारी आपकी क्लियर कर दी गई है। अगर फिर भी कोई जानकारी आपकी बचती है तो आप कमेंट ज़रूर करना, आपका 100% उसमें ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें दोस्तों।